अरे क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जच नहीं रहा है मुझ पर? इतना भी बुरा नहीं लग रहा हूं, है ना? केशव, अपनी आत्या को भूल गया ना? आत्या भूला नहीं हूँ, लाया हूँ। आप दोनों के लिए लंदन से क्या लाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहां की औरतें जो कपड़े पहनती हैं वो कपड़े अब आप लोग तो पहनोगी नहीं। तो इसलिए जब मैं बंबई पहुंचा तो मैंने वहां से आप दोनों के लिए गिफ्ट यानी उपहार लिए। देखा? आई, ये आपके लिए। केशव, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। चू, चू। आत्या, माँ क्या हुआ आत्या को? क्या उन्हें उपहार पसंद नहीं आया? ये क्या किया केशव तुमने? मैंने क्या किया? बात पसंद की नहीं है केशव। जब से तुम्हारे फूफा जी की मृत्यु हुई है, तुम्हारी आत्या ऐसे रंगीन साड़ियां नहीं पहनती हैं। बात यह है बेटा, जिस स्त्री का पति जीवित है वही स्त्री रंगीन कपड़े पहन सकती है, श्रृंगार कर सकती है। तुम्हारे आत्या का पति इस संसार में नहीं है, इसलिए आत्या रंगीन कपड़े या श्रृंगार नहीं कर सकती। भविष्य में ये बात याद रखना। आहो, खाने के बाद तलब लग रही है, लेकिन पिताजी वाड़े में हैं। साई, 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 दादा के पैर में बहुत जोरों से चोट लगी है। चिंता मत करो, अंदर ले चलो इसे। मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है सही, पैर सीधा नहीं कर पा रहा हूँ सही।
तात्या, तुम्हारे घुटने की हड्डी टूट गई है। ये जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ दूर दूर तक तो कोई घर भी नहीं है और कोई आने जाने वाला भी नहीं दिख रहा। उस पुआल की आड़ में मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। साई, सब मेरी गलती है। आपकी बात नहीं मानी। कैसे मैं भूल गया कि आपने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा। आई हमेशा कहती है कि साई ने कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। किसी ना किसी की भलाई छुपी होगी उसके पीछे, और मैं ही भूल गया। मुझे माफ कर दो साई, मुझे माफ कर दो। हाँ, ये लो। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर ये महक अरे बाप रे,
इस पुआल के ढेर से तो धुआं उठ रहा है। कहीं इसमें आग तो नहीं लग गई? ये क्या किया तुमने? माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि। पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसे किसी पर भी बिना सोचे समझे पानी फेंक दोगी? नहीं, सोच समझ कर ही फेंका था मैंने। क्या? मैंने इस पुआल के ढेर से धुआं उठते देखा तो मुझे लगा यहाँ पे आग लगी होगी। क्या तुम आग बुझा रहे थे? यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही आग लगाई हो? तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, भिगो दिया तुमने मुझे। परेशान मत हो, तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? तुम केशव हो ना? पैर उठाओ इसका। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी बात समझाए। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई अपना पैर सीधा करने की कोशिश करो। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई एक बार चल के दिखाओ। चलो।
साई मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। साई, आज मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। जब मैं बैलगाड़ी से गिर रहा था तब नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था जिससे मेरा सर टकराने वाला था, पर अचानक वो पत्थर गायब हो गया, वरना मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आती। साई, साई, आपने ही मेरी जान बचाई ना। बचाने वाला तो भगवान है तात्या। सबका मालिक एक। मैं चाहता तो तुम्हें जाने से पहले रोक सकता था, मगर फिर भी जाने दिया, ये सोचकर कि जब ठोकर लगेगी तो खुद ब खुद सबक मिलेगा। ये चोट, ये तकलीफ तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि मनुष्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमेशा उसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कभी शीघ्र या सुरक्षित में से एक विकल्प सामने आए तो हमेशा सुरक्षा का चयन करना चाहिए, शीघ्रता का नहीं। दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी साई, मैं वादा करता हूं। राम जी भला करें। तुम वापस कब आए? और आए तो तुम हम लोगों से मिलने क्यों नहीं आए? जाने से पहले भी तुम हम लोगों से मिलकर नहीं गए। कितने बड़े हो गए हो तुम केशव। तुम्हें देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा, कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। बिल्कुल अंग्रेज जैसे दिख रहे हो तुम। और बताओ, लंदन कैसा लगा तुम्हें? क्या क्या है वहां पर? इतना बोलने वाली तो जिपरी ही हो सकती है। वो तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। साई, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। ठोकर लगी लेकिन मेरी आंखें खुल गई। तुम्हें लगता था कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है और तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बस इसीलिए तुमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। जब तक अपनी आजी की बात थी तुम सतर्क थे, चिंतित थे, पर अपने बारे में लापरवाही बरती तुमने। अच्छा केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही ना? तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? और कहाँ? द्वारका माई साई के पास।
उलट। खबरदार जो मेरे फलों को अपने गंदे हाथ लगाए तो चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। देख के नहीं चल सकती क्या? अंधी है? छी छी छी, कपड़े भी खराब कर दिए। जाने कौन से नाले से निकल के आई है। इतनी विचित्र है। पहले तो इसे कभी देखा नहीं। चलो ना केशव, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तो बोलूंगा ना मैं। जो भी बोलना है द्वारका माई चल के बोलना। चलो। अरे क्या हुआ? मैं द्वारका माई के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? क्या तुम अब भी अपने पिताजी से डरते हो? अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अच्छा बुरा समझ सकते हो। या फिर ऐसा मत कहना कि तुम अब भी पुरानी बातें भूले नहीं। मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? वापस दो। लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें ये वापस चाहिए? ठीक है, द्वारका माई आके ले लेना। अरे जिप्री, ये छोटे बच्चे अगर इस यंत्र के लिए आकर्षित होते हैं, इनमें जिज्ञासा है, तो मैं इनकी बात समझ सकता हूं। लेकिन आप समझदार लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर जैसे ही वो पाखंडी सा यहाँ से गुजरा वैसे ही ये गिर पड़ा। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये कहो। इस बाजे से सबसे ज्यादा परेशानी साई को ही थी। इस झिपरी ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। अगर ये डब्बा किसी ने देख लिया तो सबको सच पता चल जाएगा। तोहफा दे रहा हूं तुम्हें। कैसा तोहफा? इधर
केशव, केशव, साई, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। केशव। अब दादा वो शायद बाहर गया है। बाहर? अर्थात गांव? क्यों जाने दिया उसे? क्यों? मुझे अंदेशा था हरिओम दोष मिराई है, मुझे निगरानी रखनी चाहिए थी उस पर। दादा, केशव अब बड़ा हो गया है, उसे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अपने मन से गया है वो। क्या हुआ दादा? जानती है ना, इन्हीं लोगों से दूर रखने के लिए मैंने उसे विलायत भेजा। अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर रखा, और जब वो वापिस आ गया तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अपने पुराने मित्रों से मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा उस पाखंडी साईं से मिले, उससे फिर प्रभावित हो। केशव, तुम आ गए। आशा करता हूं कि तुम ठीक हो। केशव, मेरा दोस्त, तू तो बाबू बन गया, लेकिन बिल्कुल बदला नहीं। अजीब मुसीबत है, सब मेरे कपड़े खराब करने के पीछे पड़े हैं। एक ने भिगो दिया तो दूसरे ने कीचड़ लगा दिया। अब पता नहीं कौन क्या करेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम सब तुम्हें कितना याद करते थे। अक्सर हम सब बैठकर सोचते थे कि तू विलायत में ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, और ये भी सोचते थे कि तू वापस आएगा तो हमें पहचान पाएगा कि नहीं। लेकिन तुम तो ऐसे मिले जैसे कभी गए ही नहीं थे। सच में? हाँ केशव, मैं, अली, भीमा, जिपरी, चंपा सब तुम्हें बहुत याद करते थे। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बहुत लंबी उम्र है तुम दोनों की, अभी तुम दोनों को याद कर रहे थे। ये देखो, ये कौन है? बाद में। साई, देखिए ना इसे क्या हुआ है, कब से रोए जा रहा है। मुझे याद करते थे। दिख रहा है कितना याद किया होगा इन लोगों ने। देखा भी नहीं मेरी तरफ, सबका ध्यान उस कुत्ते के पिल्ले पे है। साई, क्या हुआ इसे? ये क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ है इसे। इसे भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं मिला है। मैं इसके पेट भरने का इंतजाम करता हूँ। साई, तब तक तुम इसे मुझे दे दो, मैं ध्यान रखूंगी।
अली बीमा, मैं तुम दोनों को बताना भूल गया। इसे पहचाना? ये अपना केशव है। केशव? हाँ। कैसे हो केशव? तुम तो एकदम विलायती बाबू लग रहे हो। सासूबाई, मैं बाजार जा रही हूँ, खाना बना दिया है। अरे कौन है तू? निकल निकल बाहर, निकल बाहर। नहीं है खाना, जा यहाँ से, चल निकल। बोला ना निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साई, ये बहुत प्यारा है ना? मैं भी इसे खिलाना चाहती हूँ। जिप्री, अब मैं ऐसे खिलाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? कहा था ना, मुझे जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम जो तुम अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहे हो? अभी तो आए हो, कुछ देर रुक जाओ। साई, ऐसा लगता है ये शायद अपने परिवार से बिछड़ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने भीमा। साई, मैंने भी एक बात गौर की है। बारिश के मौसम में खुले में रहने वाले पशु पानी से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि बारिश से बचने के लिए, आश्रय के लिए कोई जगह ही नहीं है इन पशुओं के पास। लेकिन ऐसे में तुम इनका आश्रयदाता बन सकते हो। ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इनकी मदद कर सकते हैं ना। असहाय के लिए संवेदनशील होना चाहिए हमें। इन्हें दुत्कारने फटकारने के बजाय इनसे प्रेम करना चाहिए। दया होनी चाहिए हमारे मन में इनके प्रति।
हम इन्हें खिला सकते हैं, घर के किसी पुराने बर्तन में या टूटे मटके में इनके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने घर के बाहर रात में इन्हें सोने का आश्रय दे सकते हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा किया जा सकता है। हम चाहें तो इनके लिए एक छोटा झोपड़ा बना सकते हैं, ताकि ये गर्मी, सर्दी, बरसात से बच सके। हाँ सही, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन बनाएंगे कहाँ? यही द्वारका माई के बाहर। बहुत अच्छा विचार है। और बल्कि मैं तो कहता हूं शुभ से शीघ्रम। मुझे यकीन नहीं होता इन लोगों के पास करने के लिए क्या कोई दूसरा काम नहीं है। क्यों? कैसा रहेगा लक्ष्मी? बहुत अच्छा साई। केशव, तुम क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। ए, कौन हो तुम और क्या कर रही हो मेरे बच्चे के साथ? गंदा 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 गंदा, छोड़ इसे। पागल हो गई है क्या? अरे गंदा गंदा, छोड़ इसे। गंदा छोड़, गंदा हट। पागल है क्या तू? छोड़ इसे, छोड़ इसे, हट। साली कमीनी, लगता है मंद बुद्धि है। भाग यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं कौन थी ये औरत। हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे, एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे, भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही वही राम, रहीमन है वही वही राम। अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके
जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हे भगवान, ये लोग बिल्कुल नहीं बदले। अब भी बच्चों वाली हरकत, वही बचपना। साईं ने कुछ कहा नहीं कि सब उसे पूरा करने में लग गए। समय की बर्बादी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।